सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा, आपके सामने जो ये सवाल दिख रहा है बहुत ही बढ़िया और हाईली एडवांस्ड रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम आपको ये सवाल को पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये सवाल अपने आप में आपको एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको मोशनल ईएमएफ का है। ठीक है, चलिए हम आपको सवाल को दिखाते हैं। अगर तुमको लगता है कि सर मुझे इसको ट्राई करना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए। नहीं तो आप इसका डिस्कशन को देखिए, आपके लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर तुम एडवांस के पैटर्न को भी देखोगे तो ईएमआई का ये वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है, इसका एप्लीकेशन काफी पूछा जाता है। सवाल में हमसे क्या कह रहा है, आप ही में से किसी ने ये सवाल भेजा है हमको। सवाल कहता है कि अ पेयर ऑफ लॉन्ग पैरेलल मेटालिक रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड सेपरेशन एल आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। तो ये वो दो पैरेलल रेल ट्रैक है जो कि हमको जीरो रेजिस्टेंस का है। अ हॉरिजॉन्टल मेटल रॉड डार्क थिक लाइन, ये जो है ना, ये आपका रॉड है जिसका मास m है, जिसका रेजिस्टेंस r है, यानी कि इस रॉड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन टू द रेल्स एट वन एंड एज शोन। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंटिंग इन टू द पेज। तो आप देख सकते भैया, इन टू द प्लेन आपको मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, वन एंड ऑफ द रेल ट्रैक, एंड बाय द वे बेटा, ये आपको बूस्टर सेशन का ही कंटिन्यूएशन है। इसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, हाईली रेलेवेंट है आपके एडवांस के लिए। अगर उसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाइए, उसका लिंक नीचे है, उसके सभी सेशंस को कंप्लीट कीजिए, आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। बी एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, वन एंड ऑफ द रेल ट्रैक इज कनेक्टेड टू अ की एंड अ कैपेसिटर सी चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ वी नॉट। यानी समय शून्य पर आपका ये रॉड रेस्ट पे था, ये कैपेसिटर पहले से ही प्रीचार्ज्ड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको वी नॉट का है। आपने समय शून्य पर इस स्विच को क्लोज कर दिया है। समय शून्य पर द की इज क्लोज्ड, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। ठीक बात है साहब। इसमें दो चीज आपसे पूछी गई। सबसे पहला चीज है, हमने यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल स्पीड अटेन्ड बाय द रॉड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एल, कैपेसिटेंस, वी नॉट एंड मास ऑफ द रॉड। यहां पर कैपिटल एम दिया है, यहां पर स्मॉल एम है, सो डू नॉट कंफ्यूज, दोनों आपको सेम ही है। ठीक है, अच्छा, इफ स्मॉल आर इज अ रेशियो, और रेशियो क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड अपॉन इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्मॉल आर बाय अप्रोप्रिएटली चूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी सेकेंड पार्ट में आपका जो बी है आप उसको चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज कर करके आपका आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है हमको जानना है। यानी कि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है बी पार्ट में। जो प्योर फिजिक्स लगने वाली है वो हमको लगेगा ए पार्ट में, जहां पर आपको फिजिक्स के साथ साथ थोड़ा सा कैलकुलस भी लग सकता है। ठीक है, तो हम इस सवाल को है ना आपको दो अप्रोच से सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहला अप्रोच होगा ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि एग्जाम में जैसे ही आप इस सवाल को देखोगे आपको वही अप्रोच क्लिक करने वाला है। और दूसरा अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना तो तुमको लगेगा कि सर ये दूसरा अप्रोच भी तो हम कर सकते थे। चलिए शुरू करें सवाल का डिस्कशन। आई होप आपने भी सवाल को थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा, और अगर आपसे हुआ था, मैच किया है, तो नीचे आप जरूर से बेटा कमेंट कीजिएगा क्या सीखा है, क्या लर्निंग है, बताइएगा। बढ़िया एकदम है। देखो, ये मेरे पास कैपेसिटर है। सबसे पहले इसके मोशन को एनालाइज करो। तुमने जैसे ही, अभी सुनना, शुरुआत में इसके पास क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट चार्ज है। व्हाट इज क्यू नॉट? शुरुआत में इसके पास था सी वी नॉट चार्ज। आपने जैसे इसको क्लोज कर दिया, ये आपको बेसिकली एक रेजिस्टर हो गया ना। तो भैया ये आपके पास सी है, ये आपके पास आर है, तो ये कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज करने का मतलब है कि भैया आपको इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ऐसे इसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे ही इसमें करंट डेवलप हुआ, आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, एक रॉड है जिसमें करंट नीचे जा रही है, और इनटू द प्लेन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। करो आई एल क्रॉस बी। किधर आ रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स? क्या तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड आ रहा है? इस फोर्स के वजह से ये रॉड आपको मूव करना शुरू कर देगा। राइट, मान लेते हैं कि भैया मूव करते करते अब इसके पास कुछ वेलोसिटी वी आ गई है। राइट, अब जैसे ही इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी तो भैया वेलोसिटी राइट साइड है, फील्ड इनटू द प्लेन है, तो इसमें साहब एक मोशनल ईएमएफ होगा बीएलवी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो समय के साथ ये चार्ज घटता जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आपको
घटता जा रहा है, इसके अक्रॉस का v डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे ये रॉड आपको आगे जा रही है इस पे फोर्स लग रहा है, यानी इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक बात है सर। कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है हमारे पास कि भैया ये E और ये वाला जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाए, जिस केस में आपका करंट फिर सर्किट में फ्लो होना बंद हो जाएगा, एंड तब जो रॉड के पास वेलोसिटी होगी वही रॉड की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये हमने एक तरीके से सवाल को एनालाइज किया है। चलिए तो एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ट्रेडिशनल वे का मतलब है कि आप एक काम करो, इसको आपने क्लोज कर दिया है, दिस वॉज समय शून्य, किसी जनरल टाइम टी पर आप रॉड को ड्रॉ करो, किसी जनरल टाइम टी पर। तो भैया रॉड में रेजिस्टर होगा, रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा BLV, ये कितना है आपको BLV, L क्या है यहां से यहां का जो सेपरेशन है, और ये हमको सर रेजिस्टेंस R है। ठीक है, सर्किट में मेरे को कुछ करंट I फ्लो कर रहा है। एक इक्वेशन जो हम यहां पर लिख सकते हैं, इस रॉड पे तुमको फोर्स F लग रहा था, और ये फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू ILB, और तुम जानते हो कि फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं mdv/dt, दिस इज इक्वल टू योर ILB। आपको देखो सवाल खुद हिंट दे रहा था, फाइंड फाइनल स्पीड, यानी कि रॉड एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने वाला है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास आया एक इक्वेशन, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, आप इससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज करंट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो हमको कुछ भी करके ना करंट की वैल्यू चाहिए। हमारे पास एक और पॉसिबल इक्वेशन है। फिजिक्स में जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हो तो भैया जो पॉसिबल इक्वेशन है पहले लिख डालो। एक इक्वेशन मेरे पास ये हो सकती है, ये जो हमने डायग्राम बनाया है किसी जनरल टाइम टी पर बनाया है, तो सर इस टाइम टी पर कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा Q और माइनस Q, पहले इसके ऊपर था कैपिटल Q0 चार्ज, अब घट के स्मॉल q हो गया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सर्किट तुम्हारे पास बना है, इस सर्किट में गोल घूम जाओ। ठीक है, तो अगर तुम्हें सर्किट में गोल घूम जाओगे, यहां पे लगाओ KVL, राइट। तुम यहां से वॉक करते करते आए, बात को समझिएगा, ये आपका प्लस माइनस है, ये आपका प्लस माइनस है, और यहां पे आपको माइनस है। तुम यहां से वॉक करते करते आ रहे हो, तुमको सबसे पहले मिला इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR का, तुमको प्लस साइन मिला, तुमने यहां पर प्लस IR लिख दिया, प्लस तुमको वापस से प्लस साइन मिला, तुमने वापस से लिख दिया प्लस E, लेकिन E की जगह हम क्या लिखेंगे BL/V। फिर तुम आए तुमको मिला यहां पर नेगेटिव प्लेट, यानी कि माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, अगर तुम ध्यान से देखो, हमको I की वैल्यू चाहिए और आपके पास यहां पर Q है, एंड बाय द वे क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो I होगा वो आपको माइनस dQ/dt होगा, बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग, तो यहां पर आपको एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो हम अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो ये आपको हो जाएगा RdI/dt, सबसे पहले I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, ये आपको हो जाएगा BL/dV/dt, और ये हमको हो जाएगा 1/c dQ/dt, लेकिन dQ/dt क्या होगा माइनस I, तो ये बेसिकली हमको हो गया है बेटा माइनस I। अच्छा, अगर तुम और ध्यान से देखो तो तुमको दिख रहा होगा कि जो dV/dt है हम लोग उसको लिख सकते थे ILB, और m यहां चला जाता, तो इसको लिख सकते थे ILB/m इज इक्वल टू माइनस I/c। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुमको दिख रहा होगा कि भैया तुम्हारे पास DI है, इसको उधर लेके जाओगे वो I होगा, तो अब तुमको कैलकुलस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। सो DI/dt इज इक्वल टू, इसको भी अगर हम उधर ले जाए और माइनस I हम लोग कॉमन ले ले, तो यहां पर होगा 1/c। बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा B²L² ठीक है, आप चाहो तो ये वाले R को भी अंदर भेज दो, है ना, इस R को क्यों रख रहे हो यहां पे, तो इसको हम लोग लिख देंगे R, इसको हम लोग लिख देंगे R। अब यहां पर हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये जो सारा टर्म है इसको कोई कांस्टेंट K बोल दो। K नहीं बोलना है क्या, हमने कहीं सिंबल K इस्तेमाल किया अभी तक नहीं किया है, तो इस सिंबल को है ना, इस पूरे को K बोल दो, तो यहां पर लिख लेते हैं 1/RC, क्योंकि आगे जाकर वापस से तो इसको रीसब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, दिस इज योर R/m। तो इस पूरे को अगर हम स्मॉल k बोल दे तो तुम देखो ये बन गया आपको इंटीग्रल DI/I इज इक्वल टू माइनस k dt। करो इंटीग्रेट,
समय शून्य पर सर्किट में कितना करंट था? तो भैया समय शून्य पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 था और इसके पास सिर्फ रेजिस्टेंस था। समय शून्य पर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो कोई मोशनल ईएमएफ नहीं होगा। यानी कि सिंपली आपके पास समय शून्य पर यह कहानी थी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 और ये R। तो शुरुआत में करंट क्या रहा होगा? V0 बाई आर, V0 बाई आर रहा होगा शुरुआत में करंट। अच्छा है ना, इसको कह देते हैं I0। I0 क्या है मेरा? याद रखिएगा V0 बाई आर है। ठीक बात है। और किसी जनरल टाइम टी पर करंट मेरे को साहब आई है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ये आ जाएगा आपको log आई, लिमिट लगाओगे तो हो जाएगा log आई बाई आई नॉट। log आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो यहां से मेरे को आई हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है। अच्छा अब देखो, इसको हटा देते, इसका काम अपना समाप्त हो गया है। नाउ यू हैव डिराइव्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हालांकि अगर हमको इस पे मोर देन वन करेक्ट सवाल बनाना होता तो हम यहां पर भी कुछ आपसे पूछ सकते थे, है ना, किसी टाइम टी पर हम आपसे करंट निकलवा सकते थे। इसलिए ये अप्रोच भी आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। एक बार करंट हमारे पास ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, अब इस इक्वेशन में तुम जाओ तो तुम्हारे पास एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एल इन टू बी, और आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहां पर आई नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये वाला जो आपका m है इसको आप राइट साइड में ऐसे नीचे में लिख दो और ये dt को भी राइट साइड ले जाओ। दिस इज योर dt। करो इसको इंटीग्रेट, करो इंटीग्रेट। समय शून्य पर रॉड रेस्ट पे था, किसी जनरल टाइम t पर रॉड की वेलोसिटी v है, तो ये अपने को आ रहा है v इज इक्वल टू आई नॉट बी एल डिवाइडेड बाई m। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के आएगा डिनोमिनेटर में, तो यहां पर के लिख दो, एक माइनस साइन भी होगा यहां पर ऐसे, और लिमिट लगाओगे तो e टू द पावर माइनस के टी, माइनस 0 किया तो ये आपको 1 हो जाएगा। तो माइनस को अगर हम लोग अंदर भेज दे तो ये बेसिकली आपको रिवर्स कर जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, और ये वाला माइनस साइन आपको हट जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको जो ग्राफ आ रहा है ना, ये कुछ ऐसा ही ग्राफ आ रहा है। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इट इज गोइंग टू अचीव अ टर्मिनल वेलोसिटी। देख रहे हो, ऐसा ग्राफ तुमने बहुत बार देखा है। अच्छा, तो हमसे वही पूछ रहा है भैया व्हाट इज द फाइनल स्पीड, यानी कि फाइनल स्पीड आपको आएगा t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, सो दैट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम स्पीड। तो भैया ये 0 हो जाएगा, तो यही हो गया मेरा आंसर। अब आई नॉट को रिप्लेस करो वापस से अपने एक्चुअल टर्म से, वी नॉट बाई आर मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू एल डिवाइडेड बाई एम, और यहां पर आपको k है, k की वैल्यू भी लिखो 1 बाई आर सी प्लस दिस इज योर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम। ठीक है, तो यहां से अपना आर आर और आर ये टर्म्स तो अपने को मर जाएंगे। इस वाले m को अपने अंदर भेज देंगे अगर, तो ये m हो जाएगा और ये वाला m अपने को मर जाएगा। दिख रहा है? अब नीचे में सिर्फ c बच रहा है, तो c का एलसीएम ले लेना, तो c ऊपर भी जाएगा, तो ये हमको हो जाएगा बी एल वी नॉट इंटू सी डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। बच्चा ध्यान से देखिए, अगर तुम्हारा भी मैच किया था तो नीचे आप जरूर से बता सकते कमेंट करके। ठीक है, सो इससे बहुत सारा सवाल क्रिएट किया जा सकता है मोर देन वन करेक्ट में, जहां पे हम आपसे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे कुछ पूछ सकते थे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पे हम आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकते थे, कितने टाइम बाद वेलोसिटी आपको हाफ हो जाएगी। सो बेसिकली हाफ लाइफ का फंडा आपको यहां पर आ जाएगा। अच्छा, नॉट एग्जैक्टली हाफ लाइफ, सॉरी, ये तो आपको वेलोसिटी ग्रो कर रहा है, मतलब कितने टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम की आधी तक हम लोग पहुंच सकते हैं। खैर, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम आपको पहले पार्ट को हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते थे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका काम है क्या, अपने को बोल रहा है इसको तो हटा ही सकते हैं, रिमूव ऑल दिस थिंग, रिमूव दिस। सो हमसे कह रहा है आर जो रेशियो है ना, दैट रेशियो इज
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड दैट वुड बी योर हाफ एम। ये जो तुमने अभी अभी स्पीड निकाली है, ये जो तुमने स्पीड निकाली, इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा जो गंदा सा टर्म है इसका स्क्वायर। तो हम तो बोलते कर ही दो ना, करना ही पड़ेगा तो कर डालो। सो बी एल वी नॉट सी डिवाइडेड बाई योर एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई और कैपेसिटर पे जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड था, सो हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर। ठीक बात है सर। अच्छा, अपने को इस वाले टर्म को मैक्सिमाइज करना है जहां पे बी मेरा वेरिएबल है, यानी कि आप देखिए एक जो एकदम डायरेक्ट तरीका होगा कि आप बी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट मार दें, अप्लाई मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमा तो अप्लाई करेंगे, लेकिन क्या हम लोग थोड़ा सा यहां पर इसको कैलकुलेशन को हल्का सा इजी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सो मेनी वेरिएबल ओवर हियर, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये सी आपको जब इस ये वी नॉट पे आपको स्क्वायर है ना, तो ये वी नॉट स्क्वायर तो आपको मर गया, राइट। अच्छा, तो यहां पे आपके पास है बेटा m बाई सी, और न्यूमरेटर में आपके पास है बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर आपके पास कितना है m, सो m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी का होल स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये वाला c मर जाएगा और यहां से ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमको यहां पर बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी दिख रहा है, यहां पर भी हमको बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी दिख रहा है, जहां पे मेरा बी वेरिएबल है, बाकी सब टर्म हमको कांस्टेंट है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहां से है ना, नीचे से तुम m को कॉमन खींच के बाहर निकाल लो। तो कॉमन खींच के बाहर निकालोगे तो ये m स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका टर्म 1 होगा, और यहां पर आपको एक m आ जाएगा, ये वाला m इसको मार देगा। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि आपके पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी अपॉन एम है, यहां पर भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी अपॉन एम है, यानी कि अगर हम इसको एक टर्म x बोल दे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी अपॉन एम को x बोल दे, तो ये आपको हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, x भी क्या है तुमको, b के ही तो टर्म्स में है। अच्छा, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर दो, इसको मैक्सिमम मिनिमा कर दो, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो, तुमको कम से कम ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है। क्लियर है एकदम। आइए, ये हमारे लिए करना बहुत ही सिंपल सा काम है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, यू डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई इट विद द डिनोमिनेटर, माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर 2 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ये पूरे टर्म का आपको स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमको दिख रहा है, ये तो आपको हटा ही डालो, यहां से तुम 1 प्लस एक्स कॉमन लेके हटा दोगे, तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि बेटा x की वैल्यू तुमको 1 आएगी, यानी कि जो r की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो ये तो आपको एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन गया, जिसका आंसर आपको हो जाएगा 0.25। और इसका मतलब यह है कि तुमको b की वैल्यू भी पता चल गई कि कौन से b के लिए ऐसा आपको होने वाला है, r आपको मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू आपको 1 आई है और यही मेरा x था, यानी कि 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी अपॉन एम है, यानी कि b की वैल्यू आपको हो रही है m अपॉन सी एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कल को अगर हमसे यह भी पूछ ले कि b के किस वैल्यू के लिए r मैक्सिमम है, तो यह हो जाएगा। आपको सवाल में डेटा भी दे सकता था, मास दे देगा, सी दे देगा, एल दे देगा, फलाना ढिमकाना। ठीक बात है। आइए अब दूसरे अप्रोच पे, इसी का पहला पार्ट का दूसरा अप्रोच, क्योंकि बी पार्ट में तो कोई अप्रोच नहीं है, ये तो आपको प्योर मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मिनिमा। इसमें हम लोग एक और तरीके से सोच सकते थे। क्या है सर? जो हमने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया, अगर तुम देखो तो आपका रॉड मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लिया है, इसका क्या मतलब था? इसका तो एक ही मतलब था ना, समझो बात को। हम कह रहे हैं कि वो मोमेंट अचीव हो चुका, कि रॉड की जो वेलोसिटी है वो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर चुका है। ठीक है। अच्छा, अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो यहां पर ये आपको रेजिस्टेंस R है, यहां पर आपको EMF भी होगा, दैट इज इक्वल टू योर BL मैक्सिमम वेलोसिटी। हां जी सर, अच्छी बात है सर। सर, और इस मोमेंट पर इसके पास कुछ चार्ज है, लेट अस कॉल इट एज Q0 माइनस Q0। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो चुका है, इसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, राइट? इसका मतलब अब कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा रॉड पे,
देयर इज नो ILB। अगर ILB नहीं है मतलब सर्किट में सर कोई करंट नहीं है। और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब वही था ना जी कि ये घटते गया था, ये बढ़ते गया था, एक ऐसा मोमेंट आया कि जब ये वैल्यू इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया होगा और सर्किट में आपको करंट खत्म हो गया। तो वो इक्वेशन लिखो, ये वाला EMF है हमको BLV मैक्स इज इक्वल टू, और ये वाला है बेटा अपने को Q0/C। एक इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास हमेशा से कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, कोई इंटरमीडिएट वाला इक्वेशन लिखो जब करंट है सर्किट में। कोई इंटरमीडिएट इक्वेशन लिखो जब सर्किट में साहब करंट है, जब सर्किट में करंट है और इस पे आपको फोर्स लग रहा था। तो आप फोर्स को लिखने वाले थे F इज इक्वल टू ILB, और F को तुम लिखते मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? अच्छा सर। और I को तुम लिखते -dq/dt। अच्छा सर। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा dt से dt गया, आपके पास यहां पर है m इंटू dv इज इक्वल टू -l इंटू b इंटू योर dq। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। जब रॉड की वेलोसिटी आपको 0 थी यानी शुरुआत में, तब व्हाट वाज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? CV0। और जब रॉड की वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है, तब रॉड कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्या है? Q0। तो आपके पास एक और रिलेशन आ गया Vmax और Q0 में। अब ध्यान से देखिए, दिस इज योर m इंटू Vmax इज इक्वल टू, दिस इज योर -LB, ये आपको हो जाएगा Q0 माइनस CV0। दिख रहा है आपको? हमको यहां पर Vmax चाहिए, हमको Q0 में कोई रुचि नहीं है। तो अपने क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसको तो इधर ले जाओ। दिस इज योर m Vmax अपॉन B इंटू L इज इक्वल टू, दिस इज योर CV0 माइनस Q0। यानी कि आपका साहब Q0 का जो वैल्यू है, या फिर एक काम करो ना, ये जो Q0 है उसकी जगह लिख दो ना ये वाला टर्म, दिस इज योर BL Vmax इंटू C। अब इसको इधर लेके आओ, तो यहां से आप बेसिकली Vmax को कॉमन खींचोगे, दिस इज गोइंग टू बी योर m/BL प्लस दिस इज योर BLC इज इक्वल टू C इंटू V0। यानी कि आपका जो Vmax हो रहा है, BL आपको LCM होएगा, तो ये आपको हो जाएगा BLC इंटू V0 डिवाइडेड बाई m प्लस B²L²C। जाके वीडियो को पीछे रिवाइंड करो, तुम देखोगे कि साहब सेम आंसर आया था। इस अप्रोच में आपको ये डिस्कशन मैक्सिमम पेपर पे जब सॉल्व करोगे खुद से 2 मिनट का भी नहीं है, वो वाला लंबा था। लेकिन उस अप्रोच में आपको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तुमको वहां पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकल सकता है, जो कि यहां पर अभी आपको इमीडिएट नहीं दिख रहा है। ठीक है, सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।